नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल आयुर्वेद आरोग्य में। माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यूरिक एसिड का बढ़ना एक सामान्य समस्या होती जा रही है। मजदूर वर्ग या लो इनकम ग्रुप के लोगों में यह पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है, लेकिन मध्यम वर्ग और उच्च वर्गीय लोगों में ये संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। अब इससे एक बात समझ में आने लगती है, क्या सुख सुविधा संपन्न होना इस बीमारी को दावत देना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सुख सुविधा संपन्न होना अच्छी बात है, लेकिन यह बीमारी होती क्यों है, इसके कारण को दूर करना यह हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम निश्चित रूप से इस बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। प्राचीन समय में आयुर्वेद शास्त्र में भी इस बीमारी को वात रक्त या अर्धवात के रूप में जाना जाता था, आज जिसको हम गाउट के नाम से जानते हैं। गाउट जिसमें यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाता है। आयुर्वेद शास्त्र में इसको आढ़वात या वात रक्त के नाम से जाना जाता है। आढ़वात का मतलब होता है कि जो लोग धनवान हैं, सुख सुविधा संपन्न हैं, उनको यह रोग होता था। आज लगभग मध्यम वर्गीय, सामान्य वर्गीय, उच्च वर्गीय सबको यह रोग हो रहा है। जो लोग सुख सुविधा संपन्न हैं उनमें भी यह होने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, उसी को जानने का प्रयास करते हैं। आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया है, प्रायशः सुकुमाराणाम मिथ्या आहार विहारिणाम अचंक्रमणशीलानाम कुप्यते वात शोणितः। प्रायशः सुकुमाराणाम मतलब ऐसे लोग जो सुकुमार प्रवृत्ति के होते हैं, यानी लो एक्टिविटी जिनकी रहती है, जिनके शरीर में ऐसा कोई हरकत नहीं होती है जिससे कुछ एक्सरसाइज हो सके, और आराम तलबी की जिनकी आदत है। मिथ्या आहार विहारी नाम, ऐसे लोग जो गलत आहार विहार का सेवन करते हैं, ज्यादातर जंक फूड, फास्ट फूड, प्रिपेयर्ड फूड, इस तरह के डाइट का जो है सेवन करते हैं, उन लोगों में। अचंक्रमणशीला नाम का अर्थ होता है ऐसे लोग जिनकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं करते, व्यायाम नहीं करते, योगा नहीं करते हैं, रनिंग नहीं होती, मॉर्निंग वॉक नहीं होती, या उनका काम ऐसा होता है जिसमें ज्यादा से ज्यादा आराम ही करना होता है। तो ऐसे लोगों में यह वात शोणित या अर्धवात या गाउट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब हमें आपको यह डिसाइड करना है कि हम किस श्रेणी में आते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो इस तरह के निदान का सेवन या इन तरह के कारणों का सेवन करते हैं, उसमें वात रक्त होने की पॉसिबिलिटी रहती है। अब हम बात करते हैं कि वो क्या उपाय करें, वो कौन से उपाय करें जिससे हम इस चीज से बच सकते हैं। तो आयुर्वेद शास्त्र में कहा गया, संक्षेपतः क्रियायोगो निदानम परिवर्जनम। सबसे बड़ी बात है कि जो कारण है उसको हम छोड़ दें। आराम तलबी की आदत है, उसको हम एक्टिविटी में बदल दें। नियमित रूप से योग, व्यायाम और एक्सरसाइज करें। और जो आहार विहार, हमारा जो आहार गलत हो रहा है, जो मिथ्या आहार हम ले रहे हैं, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रिपेयर्ड फूड, इन सब चीजों को हम लेना बंद कर दें। अपने वातावरण के अनुकूल, क्लाइमेट के अनुकूल, रहन सहन के अनुकूल, सामर्थ्य के अनुकूल जो आहार उपलब्ध हो सके उसका सेवन करें। ऐसा आहार न लें जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो और हमें प्रॉब्लम उत्पन्न हो। चूंकि यूरिक एसिड प्यूरिन मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जिसमें यूरिक एसिड बनता है सोडियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में। यह सोडियम यूरेट क्रिस्टल हमारे जोड़ों में जाकर जमा होने लगता है और इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। तो ऐसी अवस्था में अगर हम निदान का त्याग करते हैं और गर्म पानी पीते हैं, गर्म पानी अगर हम 20 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर का पानी लेते हैं, तो निश्चित रूप से सोडियम क्रिस्टल जो होता है, सोडियम यूरेट या पोटेशियम यूरेट क्रिस्टल के रूप में कन्वर्ट होकर यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। क्योंकि सोडियम यूरेट सॉलिड होता है, पोटेशियम यूरेट सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल होता है, वो पानी से आराम से हमारे यूरिन के माध्यम से बाहर आ जाता है।
हम डाइट ऐसी लें जिसमें पोटेशियम की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो, जैसे हल्दी में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा है। अगर हम हल्दी का सेवन करें, हल्दी के प्रिपरेशंस लें और दूध में हल्दी मिलाकर अगर हम पीते हैं तो निश्चित रूप से यूरिक एसिड लेवल या सोडियम यूरेट का लेवल घटेगा और हमें आराम मिलेगा। प्रोटीन रिच डाइट जो लेने के लिए मना किया जाता है, अगर यूटिलाइजेशन इतना नहीं है, प्रोटीन कंजम्पशन हमारे शरीर में इतना ज़्यादा नहीं है और उससे ज़्यादा हम ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी, क्योंकि हमारी एक्टिविटी नहीं रहती है। एक्टिविटी नहीं है तो कंजम्पशन नहीं होगा। औषधियों की जहाँ तक बात करें तो आयुर्वेद शास्त्र में कई ऐसी औषधियाँ हैं जो वात रक्त में या गाउट में या यूरिक एसिड डिसऑर्डर्स में चलाई जाती हैं। वो चिकित्सक के निर्देशानुसार लेना बेहतर रहता है। सामान्य तौर पर कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जिसको मैं यहाँ जिक्र करूँगा, वो औषधियाँ लेने से आपको लाभ हो सकता है। पहली औषधि है कैसोर गुग्गुल। कैसोर गुग्गुल एडल्ट में 4 गोली सुबह और 4 गोली शाम, लगभग 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम की मात्रा सुबह शाम लेना ठीक रहता है। दूसरी औषधि है आरोग्यवर्धनी बटी। आरोग्यवर्धनी बटी 2 गोली सुबह 2 गोली शाम, यानी 250 से 500 मिलीग्राम सुबह शाम ठीक रहता है। तीसरी औषधि है संधि 4 कैप्सूल। संधि 4 कैप्सूल 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम लेना ठीक रहता है। चौथी औषधि है गिलोय या गुरुच या अमृता, जिसको आप जानते हैं, टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया। यह ताज़ा इसका स्वरस निकालकर या इसका काढ़ा बनाकर या किसी रूप में गिलोय का सेवन जो हम कर सकते हैं करें, ये इस बीमारी के लिए फायदेमंद है। इस तरह ये 4 औषधियाँ हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं। फिर भी विशेष परिस्थितियों में अपने चिकित्सक से अवश्य सलाह लें। तो हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।